भाई यार, वॉर 2 इज द टू फनीस्ट एक्शन फिल्म एवर। मैं बताऊं क्यों नहीं? पर पहले तुम इनके एक्शन सीन्स देखो। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। एंड वॉर 2 में इस बार रॉ वाले सिर्फ टेररिस्ट से नहीं, लॉजिक से भी लड़ रहे हैं। मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। क्योंकि इस ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर में इन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी और एक्शन तो सोचा है, पर तब भी घूम फिर कर एक स्पाई यूनिवर्स की वही टिपिकल वक्त चल रही है। जैसे कि ऋतिक रोशन स्लो मोशन में अपना डोला दिखाएंगे और जूनियर एंड टीआर अपने नकली एब्स दिखा रहे हैं। मैं भी जिम में हूँ, थोड़ा सा बॉडी टाइट कर रहा हूँ, बाद में फोन ला दूँ। खैर इसे जाने देते हैं, कट कर देना प्लीज। एंड क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है तो अपनी लेगेसी को फॉलो करते हुए पिक्चर में हीरोइन यहाँ भी जबरदस्ती के बिकनी शॉट्स दिखाएगी, जिसका मेन कहानी से कोई लेना देना ही नहीं होगा। What? और भाई एक होता है हीरो हीरोइन का रोमांस, पर इस पिक्चर में हमें दिखाया है दो लौंडों का ब्रोमांस, वो भी इतना खतरनाक लेवल का। भाई साहब, प्रेम कहानी चल रही है दोनों के बीच। तो कहानी शुरू होती है जापान की एक सिटी, जहाँ पे एंट्री होती है हमारे रोहित मेहरा की। जादू? अरे नहीं, I mean मेजर कबीर की, जिसे देखकर दुश्मन के पालतू भेड़िए के गोली मुंह में आ गए और वो कबीर की साइड हो गया। देख भाई यहाँ पर ऋतिक ने जैपनीज बोली, मैं तुम्हारे वाले हूँ, मैं तुम्हारी बात करूंगा। फिर इसी बात पे मारामारी शुरू, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जहाँ कबीर ने एक ही हाथ से सबको काट डाला। दिस फाइट्स एंड विद उड़ता हुआ कबीर, जिसने राइवल गैंग के लीडर को हेलीकॉप्टर में ही उड़ा डाला। क्या बात है? बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कबीर ये सब क्यों कर रहा है। खैर वो तो चलो मैं बताऊंगा ही, पर फिलहाल बात करते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इस पिक्चर की हीरोइन की। प्रीति। एनीवेज हमारी प्रीति यानी कि काव्या, रॉ की चीफ सुनील लूथरा की बेटी, और एक रात सुनील लूथरा का अपहरण हो जाता है, I mean किडनैपिंग। और वहीं दूसरी तरफ कबीर का सामना होता है कली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके मेंबर्स हैं दुनिया जमाने के देशों के लोग, और इन लोगों का सिर्फ एक ही गोल है, इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। हमको ज्वाइन कर लो। सिंस अब ये लोग चाहते हैं कि कबीर इनके लिए मारामारी करे। बट सबसे पहले कबीर को अपने ही मेंटोर यानी सुनील लूथरा को मारना होगा। तो अब क्या होगा भाई, क्या कबीर उन्हें मार पाएगा या नहीं? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। उससे पहले देखते हैं इन दोनों का फ्लैशबैक। हमारे लूथरा साहब ने कबीर को कली के बारे में पहले ही बता दिया था। कुछ समझे दया? हाँ सर, समझ गया। मतलब कबीर एक सीक्रेट मिशन पर है, कली को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए, जो भी है हमको तो टॉर्चर ही झेलना है। ले बेटा, नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे मैं एक और चीज बताना भूल गया कि जैसे ये पूरी पिक्चर रॉ, स्पाई, सीक्रेट एजेंट्स पर बेस्ड है ना, इसलिए इस पूरी पिक्चर में इन लोगों ने जबरदस्ती की देशभक्ति घुसा दी है। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। ये मेरा इंडिया, I love इंडिया। खैर बैक टू प्रेजेंट, कबीर को मजबूरी में लूथरा साहब को मारना पड़ा। सो अब काव्या इज सैड, और उसने कबीर को लूथरा साहब को ठोकते हुए फुल HD में वीडियो भी देख लिया। क्या बात है, सेलिब्रिटी। बट ये मत भूलना कि ये लोग रॉ से हैं, और उसके बावजूद भी इनको इस वीडियो का सोर्स का घंटा नहीं पता कि वीडियो किसने भेजी है। हम आपको चूत नहीं बना रहे हैं, आप चूत हैं। एनीवेज वहीं दूसरी तरफ हमारा कबीर मिलता है गौतम गुलाटी से, जो कि कली का एक मेंबर है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी है? पर ये मेन विलन नहीं है, क्योंकि इनके पूरे स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन तो कोई और ही है, जो कि ये खुद ही है। बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लूथरा साहब किसके लिए मरे? इंडिया के लिए? अरे नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? अरे ताकि उनसे बड़े भी एक एक्टर इस पिक्चर में आ सके, जो कि है अनिल कपूर।
वेल आगे एंट्री होती है हमारे साउथ के सुपरस्टार और कबीर के जिगरी दोस्त देवरा की। तुम हल्के में ले रहे हो उसे। अरे भाई ये दूसरी पिक्चर है, ये देवरा नहीं है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लगा। अच्छा सॉरी, आई मीन एंट्री होती है मेजर विक्रम की, जो कि एक रेस्क्यू मिशन के लिए उड़ते हुए प्लेन से आधा नंगा एंट्री मारता है, वो भी अपने नकली एप्स के साथ। सालों पबजी में भी लैंडिंग के लिए पैराशूट लगता है, पर हमारे भाई तो प्लेन से डायरेक्ट ऐसे ही कूदेंगे क्योंकि स्टाइल भी तो मारना है ना। में रहने का। और आगे यहाँ पे होगा लंबा चौड़ा एक्शन सीक्वेंस, जिसपे हमारे विक्रम भैया 50 बार तो सुपर हीरो लैंडिंग ही कर लेंगे। अरे विक्रम भैया, आपके घुटने किस चीज से बने हैं, जरा हमें भी तो बता दो। खैर आगे बढ़ते हैं यार। तो सिंस इन्हें वॉर 1 से कनेक्शन भी दिखाना था ना, तो हियर वी गो टू स्पेन, जहाँ पे है नैना की बेटी रूही। कौन है? क्यों है? पर भाई हर 10 मिनट में ये लोग किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। साला इन लोगों ने पिक्चर बनाई है या किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे निकले हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और लगे हाथ कबीर एंड रॉ दोनों ही यहाँ पे हैं, तो इसी बात पे एक और चेस सीन शुरू, जिसमें पहले हुई इन दोनों लैला मजनू की फाइट, और फिर स्पेन की गलियों से होकर सीधा ट्रेन के ऊपर ही चढ़ गए हमारे ऋतिक भैया। बट रूही की जान है खतरे में, और उसे बचाने कौन आता है? हमारा साउथ का सुपरस्टार मेजर विक्रम। ओहो, करण अर्जुन मूवमेंट। पर ये सब के बाद भी इनकी कार सीधा पटरी पे जा गिरी, और फिर ट्रेन जा रही थी टनल में, और कबीर और रूही गए सीधा पानी में। आई एम अंडर द वाटर। और हमारे विक्रम भैया गए ट्रेन के लोगों को बचाने। बाहुबली। हैं? क्या? अरे सॉरी देवरा, मिस्टेक हो गई। तुम हल्के में ले रहे हो उसे। सो नाउ ये सब के बाद गौतम गुलाटी ने कबीर को डिफेंस मिनिस्टर यानी के विलास सारंग के भाई को मारने का काम दिया। मैं गुंडा हूँ, मगर मेरे भी कुछ असूल है। मगर ये सबसे पहले इन लोगों को पिक्चर में एक गाना भी तो डालना था ना, जिसमें हमारे दोनों हीरो नाचे। भले ही वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, पर साथ में नाचना तो जरूरी है ना, वरना मजा कैसे आएगा भाई। एंड इसीलिए कबीर ने विक्रम को सारा सच बता दिया, और फिर नाचो बहन। एंड नाउ द मिशन, जिसमें कबीर भैया प्लेन के ऊपर एक बड़ा प्लेन ले आते हैं, और बहन जो हमारा मेजर विक्रम वो तो उड़ रहा है हवा में। और ये सब देखकर हमारा कबीर कैसे पीछे रह सकता है, इसलिए वो भी एंट्री मारता है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की चूक। एंड इसके आगे का सीन देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। देखो जरा, अरे अब ये दोनों के दोनों एक साथ ही हवा में उड़ने लगे, क्या चल रहा है भाई? एंड मीनवाइल ये सब कम था, जो कहानी में आता है प्लॉट ट्विस्ट। अपना विक्रम विलास सारंग के भाई और उसकी फैमिली को निपटा देता है। अभी तक तो साले तू कबीर की साइड था, और अब तूने उसी का ही काट दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस पिक्चर की सबसे टट्टी चीज शुरू हो जाती है। है कबू? है रघु? भाई ये क्या बहन भोसड़ा चल रहा है इस पिक्चर में, कोई बता दो मुझे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मिस्टर रघु ने कबू को सीधा फ्लाइट से नीचे फेंक दिया। अब क्या होगा? ये जो गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहे हैं? बहिन बोल रहा है। अरे सॉरी भाभी जी, अब गाली नहीं दूंगा, माफ कर दो। अब सुन लो इन लोगों की टट्टी सी बैक स्टोरी, जल्दी से बताता हूँ। मुंबई 1999 में एक रात दोनों हीरो अचानक से मिले और साथ में बन गए चोर / गुंडे। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। बट इन्हें पकड़ लिया पुलिस ने और सीधा छोड़ दिया बाल सुधार गृह में, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई किससे? हमारे लूथरा साहब से, जिन्होंने सोल्जर की ट्रेनिंग करवाकर कबीर को तो सिलेक्ट कर लिया, कबीर, पर अपना विक्रम / रघु सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। और बस रघु की गांड जल गई, और वो अपना कबू यानी के कबीर को छोड़कर यहाँ से भाग गया और बन गया पिक्चर का विलन। फ्लैशबैक खत्म। बैक टू प्रेजेंट, रघु उसी गौतम गुलाटी के साथ मिला हुआ है, और फिर वो उसी को ठोक देता है। ये ले बहन के, मगर क्यों? यही आइडियोलॉजी है भाई की, पता नहीं क्यों।
एनीवेज यहाँ पर एक और चेस सीक्वेंस शुरू हो जाती है, बट इस बार होगी बोट पे, और तो और इनकी बोट सीधा F1 ट्रैक पे जा घुसी। क्योंकि फिजिक्स की तो अच्छे से तेल लगा के मारनी है ना इनको पूरी पिक्चर में, करो बहन चोद लगे रहो। हे भगवान, क्या थकेली पिक्चर है भाई ये। तो ये सब के बीच में डायरेक्टर साहब को याद आता है कि इस पिक्चर में हीरोइन भी तो है, कियारा जी। तो इसीलिए आ जाता है कबीर और काव्या का एक गाना, जो कि है तो 15 साल पहले का, पर ये दोनों सेम टू सेम ही दिख रहे हैं। सस्ते नशे मत किया करो। और तो और इसमें काव्या क्या पहनेगी? ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ये इनके स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर है, इसके बिना थोड़ी चलेगी। अब ये कोई रियल स्पाई वाली पिक्चर तो है नहीं। समझे दया। खैर, इस गाने के बाद कबीर बन गया रॉ एजेंट और इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। बस इतनी ही कहानी थी। वेल इन प्रेजेंट कबीर ने काव्या को सारा सच बता दिया कि मैंने तेरे बाप को क्यों मारा, मुझे मजबूरी में मारना पड़ा, सॉरी बाबू। और वहीं दूसरी तरफ विक्रांत पहुंच चुका है स्विट्जरलैंड कली को ज्वाइन करने, और इतने में ही काव्या और कबीर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर विराज सारंग को सारा सच बताने के लिए मिलने बुलाया। पर यहाँ पे इन दोनों का फिर से चूतिया कट गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्योंकि विलास सारंग इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है और इस पिक्चर का मेन विलन भी। कुछ समझे दया। हाँ सर, इसका मतलब है तो हमारे भाईजान और पठान की एंट्री तो हो ही जाएगी। Meanwhile, अबे अनिल कपूर कहाँ से आ गया दिन दिन धा करने। खैर, अनिल कपूर ने इन दोनों को बचा लिया और बताया, चूतियो तुम्हारा सुनील लूथरा को कली के बारे में सबसे पहले मैंने ही बताया था। मैं विलन नहीं हूँ, मैं तो हीरो हूँ। माय नेम इज लखन। तो चलो इसी बात पे इस कहानी को जल्दी से खत्म करते हैं। कबीर ने विलास सारंग का गेम बजा दिया और रघु को भी ठोक दिया, पर वो मरा नहीं और हॉस्पिटल से स्लो मोशन में एंट्री मार के सीधा एक बर्फीली गुफा में पहुंच गया, जहां पे दोनों जिगरी दोस्तों की करण अर्जुन वाली लड़ाई शुरू हो गई। मगर इसके साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जान को भी खतरा है। पर रघु और कब्बू की तो अलग ही गांड मस्ती चल रही है। अब भाई अगर इतना पास आ ही गए हो तो एक एक किस ही कर लो, मजा आ जाएगा। क्योंकि लड़ाई करते करते दोनों फिर से भाई भाई बन गए और प्राइम मिनिस्टर भी अब सेफ है। 9 महीने बाद रघु और कब्बू इन दोनों ने मिलकर कली के सारे मेंबर्स को मार डाला और दोनों के दोनों निकल गए अपने अपने रास्ते। ओ भाई, सिनेमा सीन तो देखो अब। गुड जोक। एंड लास्ट में आता है लॉर्ड बॉबी का कैमियो, जो कि आजकल हर पिक्चर में ही आ जाता है। और यहाँ पर भी वो इनके आने वाली पिक्चर अल्फा के लिए, मतलब एक और टट्टी लोडिंग। भाई मेरे को नहीं देखनी। देख लो भाई, तुम लोगों की एंटरटेनमेंट के चक्कर में क्या क्या देखना पड़ता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।